क्या आपको मालूम है कि एक गाना मोहम्मद रफ़ी से न गवाने की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी संगीतकार नौशाद को? नहीं मालूम? कोई बात नहीं। हम आपको बताएंगे कि उस एक गाने को मोहम्मद रफ़ी से न गवाकर क्या कीमत चुकाई थी संगीतकार नौशाद ने। आप बस कीजिए थोड़ा इंतज़ार और देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे संगीतकार नौशाद की और गायक मोहम्मद रफ़ी की, और इसकी कि कैसे नौशाद को मोहम्मद रफ़ी की जगह किसी और गायक से गवाना पड़ गया था भारी। दोस्तों, संगीतकार नौशाद हिंदी सिनेमा के उन संगीतकारों में प्रमुख थे जिन्होंने गायक मोहम्मद रफ़ी से उनके शुरुआती दिनों में गाने गवाए थे। नौशाद उन संगीतकारों में प्रमुख थे जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी को बहुत कुछ सिखाया। आगे चलकर नौशाद अकेले ऐसे संगीतकार बन गए जिन्होंने न सिर्फ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ और इसके असर को लेकर शिद्दत से सोचा, बल्कि हिंदी सिनेमा में उनके ज़्यादा से ज़्यादा योगदान की योजनाएं बनाई और उन्हें अमली जामा पहनाया। 1950 के पहले तक संगीतकार नौशाद तलत महमूद, मुकेश और उस दौर के अन्य गायकों से गाने गवाते थे। लेकिन 1950 आते आते ये बात पूरी तरह साफ हो गई थी कि अब वो सिर्फ गायक मोहम्मद रफ़ी पर फोकस करेंगे। संगीतकार नौशाद ने अक्टूबर 1950 में आई फिल्म बाबुल के लिए गायक तलत महमूद को चुना था। लेकिन 1949 में बाबुल के निर्माण के 8 महीनों में उन्होंने ये तय कर लिया था कि अब मोटे तौर पर मोहम्मद रफ़ी ही उनके लिए गाएंगे। यही वजह है कि 1950 में आई बाबुल के बाद संगीतकार नौशाद ने 1951 से 1952 के बीच मुख्य रूप से मोहम्मद रफ़ी से ही गाने गवाए। दीदार, आन और बैजू बावरा जैसी फिल्में इसका प्रमाण हैं। बचपन के दिन भुला न देना, मान मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन। ये फिल्में और इनके गानों की लोकप्रियता इस बात के भी प्रमाण है कि मोहम्मद रफ़ी को ज्यादा से ज्यादा मौका देकर संगीतकार नौशाद ने कोई गलती नहीं की थी। मन तरपत हरिदर्शन। दुनिया अब ये जान गई थी कि संगीतकार नौशाद मोहम्मद रफ़ी को साथ लेकर क्या गजब ढा सकते हैं। इसी बैकग्राउंड में 1954 में एक फिल्म आई थी, नाम था शवाब। इस फिल्म में थे भारत भूषण और नूतन। फिल्म में भारत भूषण की भूमिका एक संगीतकार की थी जिसका नाम है रतन। शवाब को प्रोड्यूस डायरेक्ट किया था एम सादिक ने। फिल्म में संगीत देने की जिम्मेदारी मिली थी संगीतकार नौशाद को, जो उम्र में फिल्मकार एम सादिक से 8 साल छोटे थे। किताबें बताती हैं कि शुरू में एम सादिक और नौशाद के बीच ये तय हुआ था कि इस फिल्म के नायक संगीतकार रतन के लिए सारे गाने मोहम्मद रफ़ी गाएंगे। लेकिन जब फिल्म की एक लोरी की रिकॉर्डिंग का समय आया तो एम सादिक ने कहा कि इस लोरी के लिए गायक हेमंत कुमार ठीक रहेंगे। दरअसल राजकुमारी बनी नूतन को मीठी नींद सुलाने के लिए रतन बने भारत भूषण को लोरी गाना था। एम सादिक को अचानक लगा कि इस लोरी में हेमंत कुमार की आवाज़ ज्यादा जमेगी। कहा जाता है कि संगीतकार नौशाद ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर एम सादिक को समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन एम सादिक नहीं माने। न चाहते हुए भी नौशाद को एम सादिक की बात माननी पड़ी। कहा जाता है कि पहले नौशाद ने ये लोरी मोहम्मद रफ़ी को ध्यान में रखकर राग मांड में निबद्ध किया था, लेकिन अब उन्हें इस लोरी को गायक हेमंत कुमार की आवाज को ध्यान में रखकर राग पीलू में बांधना पड़ा। हेमंत कुमार के लिए लोरी तैयार करते वक्त भी संगीतकार नौशाद चाहते थे कि ये लोरी मोहम्मद रफ़ी ही गाएं। यही वजह है कि उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को ध्यान में रखकर एक बार फिर चंदन का पालना दोबारा तैयार किया और इस बार इसे बांधा राग पूर्या धनश्री से। कहा जाता है कि नौशाद यही नहीं रुके, उन्होंने गीतकार शकील बदायूनी से कहकर लोरी की 1-2 लाइनें भी बदलवाईं। अब ये लाइन थी, चली जा धीरे धीरे दूर, गांव के पार है एक संसार कि जिसका नाम था निंदियापुर।
कहा जाता है कि इतना सब कुछ करने के बाद संगीतकार नौशाद को लगने लगा था कि राग पूरे धनश्री में निबद्ध ये पंक्तियां गाना गायक हेमंत कुमार के बस में नहीं है, और अगर इन्हें कोई खूबसूरती से गा सकता है तो वो है गायक मोहम्मद रफ़ी। इतना सब कर लेने के बाद संगीतकार नौशाद ने एक बार फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर एम सादिक से बात की और कहा कि इस लोरी के लिए मोहम्मद रफ़ी ही सही रहेंगे। कहा जाता है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर एम सादिक ने एक बार फिर साफ मना कर दिया और कहा कि इस लोरी की सेटिंग के हिसाब से हेमंत कुमार की आवाज़ ही ठीक रहेगी। आखिर वही हुआ जो एम सादिक चाहते थे। राग पीलू में तैयार ये लोरी हेमंत कुमार की आवाज में रिकॉर्ड हुई। फिल्म शबाब आई 1954 में। दोस्तों 1954 में ही एक और फिल्म आई थी देवानंद के नवकेतन की टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी ड्राइवर में संगीत दिया था SD बर्मन ने। टैक्सी ड्राइवर में एक गाना था जिसे गाया था तलत महमूद ने, पर्दे पर थे देवानंद। जाए तो जाए कहाँ। दोस्तों अब विडंबना देखिए कि जब 1954 में फिल्म फेयर के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का ऐलान हुआ तो पता लगा कि नौशाद के गाने चंदन का पालना को बमुश्किल परास्त कर संगीतकार SD बर्मन के जाएं तो जाएं कहाँ ने बाजी मार ली। समझेगा कौन यहाँ। कहा जाता है कि इसके बाद संगीतकार नौशाद ने कहा था कि अगर मोहम्मद रफ़ी के लिए तैयार चली जा धीरे धीरे दूर, गगन के पार है एक संसार गाना दौड़ में रहता तो फिल्म फेयर का अवार्ड मोहम्मद रफ़ी के उस गाने को ही मिलता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और फिल्म शबाब की हेमंत कुमार की ये लोरी को उस साल सेकंड बेस्ट गाना माना गया। जानकारों का मानना है कि हेमंत कुमार की ये लोरी भले ही फिल्म फेयर का अवार्ड नहीं जीत पाई, लेकिन हेमंत कुमार की दमदार आवाज ने अपना दम दिखाया। 1957 में फिल्म प्यासा में जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। दोस्तों मजेदार बात यह है कि फिल्म शबाब की इस लोरी के लिए जैसे पहले मोहम्मद रफ़ी को चुना गया था, वैसे ही लगभग 3 साल बाद प्यासा के गानों के लिए डायरेक्टर गुरुदत्त की पहली पसंद थे मोहम्मद रफ़ी। लेकिन गुरुदत्त की पत्नी गीता दत्त और उनके सहकर्मी अब्रार अलवी चाहते थे कि जाने वो कैसे लोग थे जिनको वाला गाना हेमंत कुमार गाएं। गुरुदत्त का कहना था कि प्यासा के नायक के लिए अब सभी गाने मोहम्मद रफ़ी गा रहे हैं तो सिर्फ एक गाने को हेमंत कुमार से कैसे गवाया जा सकता है। कहा जाता है कि गीता दत्त और अब्रार अलवी ने हेमंत कुमार से ही वो गाना गवाने की बात कही थी। जानकारों का मानना है कि इन फिल्म शबाब और प्यासा के 2 गानों को भले ही मोहम्मद रफ़ी ना गा पाए हों, लेकिन हेमंत कुमार के गाए इन दोनों गानों ने भी लोगों का दिल खूब जीता और हेमंत कुमार की ये दोनों गाने आज भी लोगों की पसंद बने हुए हैं। हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगर अब भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लें। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।